हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2024 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। 9 माह में पात्र विधवाओं को देंगे करुणामूलक आधार पर नौकरियां। सुक्खू प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में सभी लंबित आवेदनों का करेंगे निपटारा। नियमों में हो रहे हैं बदलाव। तो यहाँ पर करुणामूलक नौकरियों पर पूछे सवाल का जवाब देते सीएम सुक्खू, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में नौकरियां देने का विचार। शिक्षा मंत्री की दक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी 6 माह में जमा करवाएगी रिपोर्ट। एक साल में 180 युवाओं को दी करुणामूलक नौकरियां। नई नीति के लिए विपक्ष भी दे सुझाव। तो इस पर अभी ये चली हुई है और करुणामूलक आधार पर नौकरियां देंगे। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बाकी आप पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विद्युत बोर्ड की ढील से बेकार पड़ा है तारादेवी चार्जिंग स्टेशन। एचआरटीसी दे चुका है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बोर्ड को पैसा, अभी तक नहीं लगा। चार्जिंग स्टेशन में एक साथ चार्ज हो सकेंगी 4 इलेक्ट्रिक बसें। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमधारा बसों की बात करें तो इनका किराया बढ़ चुका है। तो हिमधारा बसों में जो भी अब सफ़र करते हैं, अब सफ़र महंगा होगा और यात्रियों से वसूल रहे हैं टोल टैक्स। लोकल रोड पर प्रति टिकट 2 रुपये, सोलन से दिल्ली के वसूले जा रहे हैं 18 रुपये। तो यहाँ पे हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी की जो हिमधारा बसें हैं, जैसे एसी बसेस हैं वो, तो उसमें जो है सफ़र महंगा हो गया है। यात्रियों को अब इन बसों में टोल टैक्स भी देना होगा। ये टैक्स ई टिकटिंग मशीनों के माध्यम से वसूलना शुरू कर दिया है। प्रति टिकट 2 रुपये इसकी वसूली यात्रियों से की जा रही है। बता दें कि पहले इसका किराया जो ऑर्डिनरी बसें थी उनसे थोड़ा सा 10-15 रुपये ज़्यादा था, बट अब जो है सीधा ही ऑर्डिनरी बसों से सीधा ही 100-150 रुपये का इसमें डिफरेंस जो है आ गया है। ऑर्डिनरी से जो हिमधारा बस है उसमें 100-150 रुपये का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग रूट के बस के ऊपर जाते हो, जैसे दिल्ली से धर्मशाला, ज्वाला जी या कहीं भी जाते हो, तो उसमें आपको इतना अंतर देखने को मिलेगा। बाकी आप देख लीजिएगा एचआरटीसी बसों में जब घर जाएं तो हिमधारा बस का भी किराया देख लीजिएगा। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और वोल्वो के बाद जल्द ही साधारण बसों में भी टोल टैक्स वसूली शुरू करने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो जो साधारण बसें हैं यानी कि ऑर्डिनरी बसें हैं उनमें भी ऐसा ही करने की यहाँ पर मशीनों को अपडेट किया जा रहा है और उसकी भी तैयारी यहाँ पे चल रही है। जो ऑर्डिनरी बसें हैं उसमें भी टोल टैक्स ये सवारियों से ही वसूलेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, वरिष्ठ पेंशनरों को बकाया एरियर का 50% जारी करने के आदेश। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुक्खू ने की थी घोषणा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को बकाया एरियर का 50% जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इनका शेष पेंशन एरियर बकाया 45% है, 55% पहले ही दे दिया है, यानी अब 22.50% एरियर दिया जाएगा, इतना ही शेष बचेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, बाकी पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 19.3% घटा प्रदूषण, भारतीयों की उम्र 1 साल बढ़ी। रिपोर्ट, बांग्लादेश के बाद भारत में दर्ज की गई प्रदूषण में सबसे बड़ी गिरावट। बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा में सबसे कम सुधार, मामले कमी भी अच्छी। और यहाँ पे देखा जाए तो भारत में 2021 की तुलना में 2022 में सूक्ष्म कण प्रदूषण में 19.3% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो बांग्लादेश के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे प्रत्येक नागरिक की जीवन प्रत्याशा में औसतन 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, 14 से 18 वर्ष की बेटियों को काबिल बनाएगी सरकार, घर व स्कूल के पास मिलेगा प्रशिक्षण। 27 जिलों में 2 से 3 हफ्तों में शुरू होगी पायलट योजना। 218 जिलों में होगा विस्तार, ताकि पढ़ाई में ना पड़े खलल। तो क्या ये योजना है? तो केंद्र सरकार बेटियों और गैर पारंपरिक नौकरियों में दक्ष करने के लिए खास प्रशिक्षण प्रदान करेगी। जल्द ही इसके लिए एक योजना शुरू की जाएगी और महिला एवं
बाल विकास महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने बताया कि पायलट योजना जो है अगले 2 से 3 हफ्ते में शुरू होगी। इसमें 14 से 18 साल की बेटियों को शामिल करने की यहाँ पे योजना जो है बनाई गई है। तो योजना के तहत बेटियों को उनके घर व स्कूल के पास ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे अपनी पढ़ाई साथ साथ बरकरार रख सकेंगे। इसमें डिजिटल कौशल, डिजिटल मार्केटिंग और जनरल पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन को शामिल किया गया है। श्रम बल में अभी 37% है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ओपन कोटे में भी 25% यानी कि 25% सीटें मेधावियों को मिले। चीफ वार्डन के साथ आयोजित बैठक में छात्र संगठनों के नेताओं ने उठाई मांग। तो यहाँ पे ये कहा गया है। और इसके अलावा किन्नौर में भर्ती होंगे 100 सुरक्षाकर्मी, साक्षात्कार 4 से। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावासों के आवंटन पर सवाल उठने के बाद बुधवार को चीफ वार्डन ने छात्र संगठनों और वार्डनों के साथ बैठक की और इस बैठक में 3 छात्र संगठनों की बात सुनी है और कहा कि आवंटन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है। विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस के अनुसार ही छात्रावासों का आवंटन किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी को शिकायत है तो लिखित में दें। इस दौरान छात्र संगठनों की ओर से मांग की गई कि सामान्य की तरह ओपन कोटे में भी मेधावी छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखी जाएं ताकि मेधावियों को छात्रावासों में सीट के लिए धक्के न खाने पड़े। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो 7 सितंबर तक मेरिट आधारित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। विश्वविद्यालय ने सीटों की सूची भी की जारी। तो एड ऑन वैल्यू एडिड कौशल विकास के सभी कोर्सों में दाखिला शुरू। किस कोर्स में कितनी सीटें भरी जाएंगी वो यहाँ पे बताया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 500, आरक्षित वर्ग के लिए के विद्यार्थियों को 250 रुपये की फीस करवानी होगी जमा और 6 माह से 1 साल तक रहेगी कोर्स की अवधि। फीस 7,500 से 23,000 रुपये तक थे। तो यहाँ पे वैल्यू एडिड और कौशल विकास 26 कोर्सों की सूची जारी कर दी है। इनमें प्रवेश लेने के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मेरिट आधार पर इसमें प्रवेश दिया जाएगा। 7 सितंबर तक छात्र इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। www.nadmissions.hpshimla.in पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। कोर्सों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्स जो है इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो एलएलएम और एमपीएड के लिए एचपीयू ने मांगे आवेदन। तो 7 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है। 7 सितंबर तक आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट, इक्डोल सभी संकाय में बीएड की सीटें फुल, 30 तक फीस जमा करवाने के निर्देश। इसके अलावा एमए एजुकेशन की बात करें तो ये मैं कल भी बता चुका हूँ आपको। एमए एजुकेशन की काउंसलिंग 30 से और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में बताया होता है क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो डेट्स के मामले में, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर बताया होता है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।